नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में। अमोलाशील शुक्ला आपके साथ और आज हम आपको हरिद्वार से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनका जन्म प्रयागराज का नहीं सिर्फ भारत का है और उन्हें हम किन नामों से संबोधन देंगे ये हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। वो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको हरिद्वार में मिलवाने लाए हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यूथ आइकन भी हैं, तो योग गुरु भी हैं। तमाम चीज़ों के साथ उनकी पर्सनालिटी निखरती हुई हमेशा से नजर आई है। आप उन्हें बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर लगातार आप उन्हें देख रहे हैं। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं वो कौन सी ऐसी शख्सियत है। तो आइए चलिए उनसे मिलवाते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं श्री आनंद गिरी जी से, जो योग गुरु हैं, यूथ आइकन, साथ ही साथ और ना जाने क्या क्या है। तो हेलो सर, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार अमोला जी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम प्रभु की बड़ी मंगलमय कृपा है और हरिद्वार की पावन भूमि में आपका अभिनंदन है। इस प्राइम टीवी का भी स्वागत है और साथ में इन दर्शकों का भी स्वागत है कि आप भगवती गंगा से सीधा जुड़ रहे हैं। माँ का दिव्य दर्शन आपको हो रहा है। महाकुंभ का सुंदर समय चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा आप पधारे यहाँ। सर, आज हम आपसे मिलने आए हैं और हम आज आपसे अब बात करेंगे कि 21 अगस्त 1984 को आपका जन्म हुआ था। उसके बाद आप महज कितने साल की उम्र में आप इस सन्यासी जीवन को आपने अपना लिया? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी तारीख को होता है। मेरा जन्म रक्षाबंधन के दिन हुआ और संयोग से उस दिन 21 अगस्त थी। तो एक सुखद एहसास था और ईश्वर की मंगलमय कृपा से मेरे पूर्व जन्म के संस्कार या माँ बाप के दिए हुए संस्कारों की वजह से मुझे हमेशा संस्कृत ने अट्रैक्ट किया कि मैं संस्कृत पढूं, वेद क्या होते हैं या फिर ऋषि मुनि परंपरा क्या होती है। तो इसको जानने की बड़ी उत्कंठा थी और 10 वर्ष की अवस्था में ही मैंने गुरुकुल ज्वाइन कर लिया हरिद्वार में ही। और उसके पश्चात इस अध्ययन को जैसे जैसे आगे बढ़ाया वैसे वैसे महापुरुषों के दर्शन होते रहे और अच्छे अच्छे संतों का सानिध्य मिलता गया। फिर हिमालय की यात्राएं की, जिसमें सबसे पहले मैंने हरिद्वार से पदयात्रा की केदारनाथ के लिए। हरिद्वार से 7 दिन में मैं केदारनाथ पहुंचा और वहां पर एक बहुत बहुत अद्भुत संत का दर्शन हुआ। उनके सानिध्य में 6 वर्ष रहा मैं वहाँ पे, जिसमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर, त्रिजोगी नारायण, नंदा पीक, भगीरथ पीक, अलकापुरी, सतोपंत, वसुधारा, ये सारे वो तमाम वो नाम है जो हिमालय की मुख्य धाराएं हैं, मुख्य केंद्र बिंदु हैं। इन सभी स्थानों पे कुछ कुछ दिन, कुछ कुछ समय काटने का मौका मिला, वहाँ रहने का मौका मिला। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और फिर लगा कि जीवन यही है, यहीं बस जाना चाहिए, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय से अच्छा भला क्या हो सकता है। हमने एक बार ऐसे बचपन पढ़ते पढ़ते गुरुजी से पूछा था कि मैंने कहा, गुरुजी सब मेरे साथी घर चले जाते हैं और हम लोग घर नहीं जाते, ना हमारी नानी है, ना मम्मी है, ना पापा है, हम सन्यासी बन गए तो अब कोई संबंध नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं क्या भाई सन्यासी बन गए तो खाना नहीं खाएंगे क्या, भोजन तो करेंगे ना, तो क्यों संबंध इतना खराब होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, संबंध खराब नहीं है, संबंध समझने की आवश्यकता है। संबंध समझें कैसे? माता च पार्वती देवी, गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी जो माँ है ना, माँ पार्वती है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तश्च, स्वदेशो भुवन त्रयम। माँ तुम्हारी पार्वती है और पिता स्वयं भगवान भवानी शंकर है और परिवार वह है जो ईश्वर के भक्त हैं, जो सद्मार्गी लोग हैं, वो तुम्हारा परिवार है और तुम्हारा घर हिमालय है और ये पूरा संसार जहाँ जहाँ पर परमात्मा का दिव्य स्थान है वहाँ तुम्हारा निवास है। तब से बात समझ में आ गई साहब। उसके पश्चात हाई स्कूल में भी गए तो हाई स्कूल में भी माँ का नाम पार्वती रहा और फिर पार्वती माता ही हमारे पासपोर्ट में भी है, हमारे सर्टिफिकेट में भी है, सब जगह माता पार्वती है और पिता के स्थान पे गुरुजी का नाम है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई कि आपने माता के नाम पर पार्वती लिखा और पिताजी के नाम पर आपके गुरुजी का नाम है। वेशभूषा आपकी देख करके लग रहा है कि आप शायद स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर हुए थे। देखिए, ये जो वेशभूषा है ये हमारे सनातन संस्कृति के संतों का स्वरूप है। ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हमें दिया है। आदिगुरु शंकराचार्य ने संसार को भगवा शब्द दिया। भगवा का अर्थ है जो भगवान के ही मार्ग पर अपने जीवन को डोनेट कर चुका हो, जिसने अपने जीवन में परिवार और व्यापार से दूरी बना ली हो
और जो परिपूर्ण रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के वह एक ऐसे परिवार में जीवन जी रहा है जिसे समग्र संसार के लोगों को परिवार मान के चलता हो, जो संस्कृति के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए सदैव चिंतनरत रहता हो, परंतु उसमें स्वयं न पड़ता हो। इसलिए भगवा है। विवेकानंद जी भी वही भगवा पहन के बैठते थे और अन्य संतों के चेहरे पर, शरीर पे भी आप यही भगवा देखेंगे और मैंने भी वही भगवा पहना हुआ। तो ये परंपरागत हमारी पोशाक है जो आदिगुरु शंकराचार्य ने हम सबको प्रदान की है। आप यूथ आइकन के आइडियल माने जाते हैं और साथ ही साथ योग गुरु भी। कहाँ से, मतलब इतने सारे इंस्पिरेशन एक साथ कहाँ से है? सन्यासी जीवन, फिर उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ आइकन भी अब तो आप बनते नजर आ रहे हैं लगातार। देखिए, जब हिमालय की यात्रा की तो लगा कि हिमालय सब कुछ है, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य का या किसी प्राणी का एक स्वभाव होता है, वो जहाँ रहता है तो पहले उसे लगता है कि एडजस्ट करना मुश्किल पड़ेगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, खाने पीने की समस्या है, अकोमोडेशन है, वेदर है, तमाम प्रकार की समस्याओं का हम सामना करते हैं। लेकिन जब रहने लगते हैं धीरे धीरे वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। जब हमने हिमालय में अपने आप को स्थापित किया, 6 वर्षों के लिए हमने गुप्तकाशी और गुरुड़ चट्टी और केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ इन स्थानों पर रहना शुरू कर दिया, तो लगा कि अब यही जीवन है। परंतु अनायास जिन्होंने अध्ययन कराया है, जिन्होंने शिक्षा दी है, उन्होंने एक दिन बिठाया और कहा कि क्या मेरी मेहनत ऐसे व्यर्थ जाएगी? मैंने कहा तात्पर्य मतलब क्या गुरुजी आपके? मेरे बाल बहुत लंबे थे उस समय, दाढ़ी मूंछ नहीं थी, बाल खूब लंबे होते थे मेरे। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि देखो, शिक्षा होती है उस वृक्ष के समान जिसका फल वृक्ष स्वयं नहीं खाता है। शिक्षा होती है उस नदी के समान जिसका जल वो स्वयं नहीं पीती है। तो तुम एक शिक्षार्थी बने हो तो केवल इसका अभिमान करके मत बैठो कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, मुझे ये पता है, मैं विद्या जानता हूँ, मैं यज्ञ जानता हूँ, मैं वेद जानता हूँ, मैं मंत्र जानता हूँ, मैं गीता जानता हूँ। जानने का मतलब क्या हुआ? जानने का मतलब ये हुआ कि उसकी डिलीवरी सहज भाषा में, सरल भाषा में आने वाली उन पीढ़ी को, उस पीढ़ी को दो जो तुम्हारी हम उम्र है या तुमसे छोटी है, जो भविष्य में अपने जीवन में जीते जीते बहुत सारे संघर्ष करेगी, बहुत तकलीफ़ों को सहन करेगी, ये विद्या उनके काम आए। ऐसा कुछ करना चाहिए। तब उनकी आज्ञा लेकर के फिर जब वापस आए तो फिर विश्वविद्यालय की पढ़ाई भी पूरी की और डॉक्टरेट भी की, पीएचडी भी कंप्लीट की और उसके पश्चात आईआईटी और आईआईएम में जाने का, बोलने का मौका मिला। और मैंने एक सब्जेक्ट चुना था कि ये मेरी बात करने का जो सब्जेक्ट है वो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, क्योंकि आईआईटी और आईआईएम जैसी हायर एजुकेशन संस्थानों में इस समय लगभग 4% बच्चे मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं, 4%। और मैंने एक सर्वे में पढ़ा है, देखा है कि एक बड़ी संस्थान को, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे एमएनआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, इन संस्थानों को भारत सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए देती है एनुअली उसको चलाने के लिए। और उसमें पढ़ने वाले बच्चे भारत के काम नहीं आते, फिर तो भारत के बाहर जाके बस जाते हैं। जो आईआईटी से पढ़ा है, आईआईएम से पढ़ा है, वो फिर बाहर जाके बस जाता है और उसके अंदर भारतीयता नहीं बसती है, फिर तो विदेश बस जाता है। जैसे आजकल हम जेएनयू में देखते हैं, जेएनयू के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ खाते भारत का है, लेकिन बात करने का तरीका कुछ बच्चों का, सबका तो नहीं कह सकता, कुछ बच्चों का देश विरोधी हो जाता है। तो देश और देश की संस्कृति हमारी मॉडर्निटी पर इफ़ेक्ट ना करे, उसके लिए मुझे लगाया गया है। और मैंने जब काम करना शुरू किया तो फिर बच्चों में धीरे धीरे, चूँकि लोग जब ये कलर देखते हैं ना तो लोग सोचते हैं गीता ही सुनाएगा, अभी कुछ श्लोक ही सुनाएगा, लेकिन मेरा इन सब से हट करके चीज़ें होती है और बच्चों से बहुत फ्रेंडली बात करता हूँ। एक गुरु बन के नहीं, एक दोस्त बन के उनके साथ में रहता हूँ, एक भाई बन करके, मित्र बन कर उनके साथ बात करता हूँ, तो अच्छा लगता है। फिर उनसे बातें करते हैं तो सफलता के मंत्र जो ऋषियों ने दिए हैं, उन मंत्रों पे साझा, उनको अपने नॉलेज को साझा करते हैं। और जब सफलता की बात करते हैं तो मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया है, कैनेडियन पार्लियामेंट में दिया है और तमाम देशों की बहुत सारी पार्लियामेंटों में बोलने का मुझे मौका मिला है। और दुनिया भर के बड़े जो मैनेजमेंट के मास्टर गुरु हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक जैसी संस्थान हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, बड़ी कंपनियों में जो बहुत बड़ी बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनियां हैं, उन कंपनियों के फर्स्ट रैंक के अफसरों के साथ में बैठने का, उनके साथ में भी क्लासेस करने का मौका मिला है। तो हम उनसे बात करते हैं कि सफलता ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम स्वयं स्वस्थ रहो, खुश रहो और तुम्हारा परिवार बहुत सुखमय रहे। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने अपनी एकेडमिक्स को प्लस डिग्री कोर्सेज को आपने तब कंप्लीट किया जब आप एक सन्यासी जीवन में शायद आ चुके थे। तो सन्यासी जीवन में आने के बाद और एक नॉर्मल लाइफ देखने के बाद, क्योंकि जब कॉलेज पहुंचेंगे तो वहाँ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी मौजूद रहेंगे, तो कुछ डिफरेंशिएशन या फिर डिस्ट्रैक्शन हुआ था?
बिल्कुल होता है। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, कॉमन इंसान हैं। हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे नॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं। मेरे बहुत लोगों ने, बहुत दोस्तों ने कहा कि यार कभी जीन्स डाल के देखो, बहुत अच्छे लगोगे, कभी टी शर्ट डालो, कभी बाइक पे हमारे साथ घूमो, कभी कैफ़े में चल के चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन हमारे जीवन का एक गोल जो होता है ना, वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। हम जब लंबा दूर का सोच के चलते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो चेक चीज़ें सेकेंडरी है, जो अभी वर्तमान में जो दिख रही है। जैसे नए बच्चों को लोग बोलते हैं चलो एक सिगरेट मार लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ गया, चलो एक दिन शराब पी लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ गया, चलो एक दिन ज़रा सा रात को तफरी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन आदमी को वही छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट देती है और वही फ़र्क डालती है। तो हमें जीना सिखाया गया है बचपन से ही, गुरुकुलों में रह करके जो वास्तविक रियल मस्ती है या रियल जो एनर्जी है, वो कैसे मिल सकती है। हमें आध्यात्मिक वो ऊर्जा दिखाई गई, जिससे मुझे नहीं लगता कि किसी शराब में या किसी भी चीज़ में तो नशा होगा जितना नशा उस मेडिटेशन में है। और मुझे नहीं लगता कि कितना ही अपने आप को आप निखार सकते हो, आप कोई क्रीम लगा लो, कोई ब्रांड के कपड़े पहन लो या किसी ब्रांड के अंदर अपने आप को फिट कर लो, लेकिन जब आप योग करते हो तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती, लोग बोलते हैं वाह मुझे ऐसा बनना है। तो जो चीज़ संसार अलग जगह ढूंढ रहा था, मैंने उसको अध्यात्म में ढूंढा और मुझे मिला। तो जो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए था वो मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उससे बेस्ट मिल गया। जब आपको बेस्ट मिल जाता है तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे गुरुकुल में भी मौज मस्ती का माहौल होता है, तो जैसे नॉर्मल पीपल के लिए मौज मस्ती मीन्स हम घूमने निकल गए, हम दोस्तों के साथ बाइक राइड पे निकल गए, नाइट आउट पे निकल गए। गुरुकुल में एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या होता है? हम खेलते हैं, हमने क्रिकेट भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, कबड्डी खो खो को भी खेले हैं। और उसके साथ साथ में पेड़ों पर चढ़ना उतरना, आपने सुना होगा विदेशों में आजकल खूब चला ट्री ट्रॉप, पेड़ों के ऊपर में रस्सी बांध करके सीढ़ी बना करके आप 10-20 पेड़ों को एक साथ क्लेम करते हैं। वो चीज़ें बहुत अच्छे से की है। हमने केदारनाथ की चढ़ाई जो 14 किलोमीटर की थी गौरीकुंड से, उसको हमने 3 घंटे में पूरा किया है, 2 घंटे में पूरा किया है। वो टास्क होते थे हम लोगों के, यही टास्क थे और बहुत बहुत ही मज़ा आता था इसके अंदर में। और योग के जो पोस्चर होते हैं उस पे हमने कंपटीशन करते थे एक दूसरे के साथ में। श्लोकों का कंपटीशन होता था कि कौन कितना बेहतर श्लोक बोल सकता है, कितना अच्छे ढंग से बोल सकता है। फिर उसके साथ साथ में कौन सा श्लोक किसने कब लिखा है और श्लोक का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसको जानने का उसका कंपटीशन। शब्दों के ऊपर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, किसी भी शब्द पे मैं पोइम बना सकता हूँ, 4 लाइनों की पोइम बना सकता हूँ। तो वो एक बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए खाली कंप्यूटर या मोबाइल या फिर गलत काम ही नहीं है। शराब और सिगरेट ही केवल नशे का माध्यम नहीं है। नशा ऐसा हो जो तुम्हें बना जाए और सामने वाला देखे तो स्वयं नशे में आ जाए। शराब आपके शरीर को खराब करती है और इसको पीने के बाद आप जानवर बन सकते हो। लेकिन अगर आपने योग का, अध्यात्म का नशा कर लिया तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और ये गारंटी है कि आपके कदम लड़खड़ाएंगे भी नहीं और आपको देख करके सामने वाला भी कुछ सीख जाएगा। तो सर अभी आपने बताया कि आपको शब्दों पर बहुत अच्छी कमांड है और आप शब्दों पे कुछ भी बोल डालते हैं, लिख डालते हैं। तो सर मीडिया पे 4 लाइन बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मीडिया देखो, जैसे आज के इस समय में जिस मीडिया को हम देख रहे हैं, तुम दोस्त हो कहने के लिए पर कहीं दुश्मनी निभा जाती हो, तुम देखती सब कुछ हो पर कहीं कुछ छुपा जाती हो, और मीडिया तुम हर जगह मौजूद हो लेकिन बहुत सारे कोने तुमसे छूट जाते हैं। तो इसे तमाम चीज़ें बन सकती बहुत आसानी से है। खैर चलिए सर, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मीडिया की नज़रों से तो खैर कुछ भी नहीं छुपता है। आपको पता है मीडिया आज क्या चला रही है? मीडिया चला रही है कि साहब फलानी जगह पर मार हो गई, फलानी जगह चुनाव हो गया, फलानी जगह पर रेप हो गया, फलानी जगह पर ये हो गया। इसके अलावा कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। कभी नहीं दिखाती कि दुनिया में कितनी शख्सियतें हैं जो अच्छा काम कर रही है, कितने पॉजिटिव इन्वायरमेंटल वर्क हो रहे हैं दुनिया के अंदर में, कितने लोग ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कम उम्र में भी कौटिल्य से ऊंचे ऊंचे कदम मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हमें पॉजिटिव नोट भी देखना है। 24/7 एक चीज़ नहीं चलती है। मैं जब भी कोई डिबेट देखता हूँ, मैं किसी पर्सनल किसी चैनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हम जब किसी डिबेट को देखते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर क्या रहे हैं। हर व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिद्ध करने के लिए वहाँ आया होता है। उसका एजेंडा है कि मेरी पार्टी या मेरे एजेंडे को मैं आगे रखूँ। मीडिया का काम ये नहीं था। मीडिया को आरंभ किया हमारे देवऋषि नारद जी ने। उन्होंने मीडिया का संचार आरंभ किया था। भगवान शंकर की बात को नारायण तक, नारायण की बात शंकर तक, शंकर और नारायण की बात को ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी की बात संसार तक वो लाते थे।
मीडिएटर का मतलब देखो, मीडिया का वास्तविक काम ये होता है कि वास्तविक वह खबर जिस खबर से तुम्हारा भला हो जाए वो खबर वहां तक पहुंचाना। अब तो खबर से आदमी को हार्ट अटैक हो जा रहे, मर जा रहे लोग खबर देख करके। चलिए सर, ठीक है, आपने मीडिया पे बहुत कुछ बोला, कुछ अच्छा भी कुछ तीखा भी। लेकिन सर जैसे कि गुरुकुल में होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पहले तो मैं नॉर्मल लाइफ से बात कर लेती हूँ। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वॉटएवर, कुछ भी उन्हें पसंद होता है। आपको वेद से इतना लगाव क्यों हो गया था? हाँ, ये नहीं पता मुझे क्यों लगा हो गया, लेकिन बचपन से ही मुझे ड्रीम भी इसी के आते थे और मैं देखता था कि हिमालय है और मेरे कानों में हमेशा बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्र ही सुनाई पड़ते थे। मुझे लगता कोई एक बहुत दिव्य पुरुष जिसके माथे पे त्रिपुंड लगा है और बहुत ही अद्भुत छटा में हिमालय की किसी दिव्य गुफा के अंदर में वेद मंत्र पढ़ रहा है और वो मुझे सुनाई दे रहे हैं और मैं आई कैन एक्सप्लेन देन मंत्राज। मुझे इतने कुछ मंत्र याद हो गए उस सपने के देख देख करके कि उन मंत्रों को मैंने पढ़ लिया। सच में मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं जब किताब खोलता मैंने कहा ये तो मैंने कल सुना था रात को। ऐसा भी फील मुझे हुआ कई बार। वाकई में ऐसा होता जी है हाँ, ऐसा सर? होता है मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। जिन मंत्रों को मैंने सपने में सुना था वही मंत्र मैंने सुबह पुस्तक में गुरुजी ने पढ़ाया। मैंने कहा गुरुजी ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। बोला तूने कहाँ पढ़ लिया? बोला कल ही रात को सपने में मैंने ये देखा था। तो ये तमाम चीज़ें घटित हुई है और मेरा मेरा पैशन था। मुझे वेदों ने बहुत अट्रैक्ट किया और शायद आज मैं आनंदगिरी हूँ तो केवल और केवल उन वेदों की वजह से ही हूँ। मैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता हूँ इन कपड़ों को पहन करके, तो लोग मुझे एक अलग निगाह से देखते हैं और लोग चाहते हैं कि मेरे साथ वो सेल्फी लें, खड़े हों, बात करें। और बहुत सारे अंग्रेजों ने पूछा कि विच ब्रांड यू आर वेयरिंग द क्लॉथ? आई सेड कि दिस इज सेल्फ ब्रांड, ये हमारा अपना ब्रांड है और उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वदेशी। स्वदेशी भी है और आध्यात्मिक पुरातन। अच्छा, आध्यात्मिक पुरातन। वैसे आप मोदी जी को काफी प्रमोट करते हैं, मैंने आपको देखा है लगातार। मोदी को प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी अपने आप में एक प्रमोशन है क्योंकि वो भारतीय है। जब आप अपना स्ट्रक्चर, अपना रहन सहन, अपना काम एक परंपरागत सभ्यता में रखते हैं तो निस्संदेह ही अपने आप लोग आपको अलग देखना शुरू करेंगे। मोदी को अलग देखना क्यों लोगों ने शुरू किया? जब उसके 5 बड़े पॉइंट्स आप समझिए। पहला पॉइंट, उसने संसद में कदम रखने से पहले उसको प्रणाम किया, जो भारतीय परंपरा को दर्शाता है। हम अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, कोई घर खरीदते हैं तो भूमि पूजन करते हैं तो प्रणाम करते हैं। उन्होंने संसद में कदम रखने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले प्रणाम करना, तो उन्होंने पहले प्रणाम किया संसद भवन को। फिर जब लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको कहा कि साहब मोदी ने कृपा की कि आज भाजपा यहाँ पहुँच गई, तो मोदी रो पड़े और कहा कि साहब मोदी ने कृपा नहीं की, जैसे भारत मेरी माँ है ऐसे ही पार्टी मेरी माँ है। तो ये, और जब वो विदेश गए और यहाँ के लिए बुलेट ट्रेन का सौदा करके लेके आए तो हजारों करोड़ का सौदा एक गीता पे लेकर के आए। ट्रंप आया तो उसको गीता गिफ्ट की। वो सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ के शेख को उन्होंने गीता गिफ्ट की। तो वो दर्शाता है कि वो कितना आध्यात्मिक व्यक्ति है और उस व्यक्ति में भारत कितना बसता है। हम कहीं भी जाएं अपने भीतर की उस वस्तुओं को ना छुपाएं जो नेचुरलिटी हमारे अंदर है, और मोदी ने वही किया। जो वो है वो दिखता है। वो पहले हिंदी में बात करता है, उसके बाद आवश्यकता पड़ती है तो दुनिया की दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। नहीं आवश्यकता पड़ती तो अपनी भाषा को सबसे पहले देखता है। वो कोट भी पहनता है और वो ब्लेजर भी पहनता है, लेकिन वो अधिकतर हमको केवल पैंट शर्ट में नहीं अपितु धोती कुर्ते में दिखते हैं। वो मोदी का मतलब है वह जीवन जिसे सादगी से जिया जाए और ऊंचाई तक ले जाया जाए। मोदी ने आज भारत और भारत की परंपरा को दुनिया के अंदर में पहुंचाया है बहुत प्राउड के साथ में। पहले लोग सेम फील करते थे, कुर्ता धोती पहनेंगे तो लोग विदेश में लोग क्या बोलेंगे, है ना। और आज बहुत प्राउड फील करते हैं। गोरे भी बोलते हैं कि आई वेयरिंग द मोदी स्टाइल कुर्ता। काफी अब प्रभावित लग रहे हैं मोदी जी से। राजनीति में आने का कोई इरादा? हम राजनीति में हैं, हमारा राजनीतिक स्वभाव ही है। राजनीति धर्म के अंदर मेन स्ट्रीम, मेरा मतलब सवाल है बेसिकली मेन स्ट्रीम में आने का। लड़ना, हाँ, मतलब लड़ना बीजेपी ज्वाइन करना, भगवा को और प्रमोट करना, मेरा मतलब ये है। नहीं, लड़ना हमने सीखा नहीं और हमारे गुरुकुल में लड़ना हमको सिखाया नहीं गया। और लड़ने की परिभाषा में नहीं, हमें कहा गया कि राजनीति में लड़ाई कहाँ होती है सर? राजनीति में तो आप चुनाव खड़े होंगे, जीत जाएंगे, फिर आप लीड करेंगे, कहाँ लड़ाई है? राजनीति हम करते हैं लेकिन इलेक्शन एक लड़ाई है। इलेक्शन में बायस्ड होकर के लड़ना पड़ता है, एक को नीचा दिखाना पड़ता है और एक ऊंचा जाता है, और वो हम साधुओं को शोभा नहीं देता है। हमारे लिए सभी एक जैसे होने चाहिए, न जाति, न धर्म, न पंथ, न परंपरा। हम सबके लिए एक समान हैं। मेरे लिए प्रियंका गांधी भी उतनी ही सम्मानीय जितने
भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मेरे लिए बहन मायावती की पार्टी के सतीश मिश्रा जी और अनंत कुमार जी, तमाम ये नेता भी उतने सम्मानित है जितने कि अखिलेश की पार्टी के लोग हैं। तो कोई फेयर नहीं, क्योंकि हम लोग अगर बायस्ड हो जाएंगे, ये भगवा जो है ना, ये भगवान का रंग है और यहाँ लोग आदर से आकर के पहले प्रणाम करते हैं, फिर उनकी उम्र कुछ भी हो और भगवा पहनने वाले की उम्र कुछ भी हो, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता है कि राजनीति गंदी है, हम राजनीति करते हैं, हम लोगों, मैंने तो नेता तैयार किए हैं, नेताओं को चुनाव लड़वाया है और चुनाव जितवाया है और अच्छे से जीत करके वर्तमान में बहुत अच्छी राजनीति कर भी रहे हैं। और शहर, मुझे सबसे बड़ी सौगात माँ गंगा की ये मिली है कि मेरा शहर मेरा बहुत सम्मान करता है। मेरे शहर को जब मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे ये नेता बनाना है, इसे नेता चाहिए, तो शहर उस बात को मानता है और उसे नेता बनाता है। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। यही राजनीति है कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी बात माने। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अमोला शुक्ला को एक विधायक के पद पर देखना है और मैं चाहता हूं कि ये जीते, तो शहर के लोग उस बात को मानते हैं और वोट देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं स्वयं अपने लिए मांगूंगा तो कितना छोटा हो जाऊंगा, और जब आपके लिए मांगूंगा, किसी और के लिए मांगूंगा, तो कितनी महानता छलकेगी अपने आप में कि व्यक्ति स्वयं के लिए, दूसरों के लिए मांग रहा है। और मैं वहीं बैठा रहूँगा जहाँ मेरी जनता बैठी है। साधु का स्वरूप, साधु की सिटिंग, साधु का ईजी टू कनेक्शन टू पीपल, वो बहुत अनिवार्य है। अगर मेरे दरवाजे भी वीवीआईपी बन गए तो फिर साधु आदमी जाएगा कहाँ, किससे बात करेगा, किसके पास जाके कहेगा कि साहब हमें तकलीफ है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप भगवा के रंग रूप में, लेकिन आप एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम करते हैं पर्दे के पीछे। निश्चित तौर पे हमारा काम यही एक्चुअल में है। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम डायरेक्टर हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हमारा बेस किसी वस्तु को बेचना या खरीदना नहीं है। हमें भगवा पहनने से पहले 3 कस्में खिलाई जाती है। पहली कस्म यह है कि तुम निजी जीवन नहीं जियोगे और तुम परिवार नहीं बनाओगे, तुम व्यापार नहीं करोगे, इसके अलावा जो तुम्हारा मन हो तुम करो। तो हम वही करना है। परिवार नहीं बनाएंगे, लेकिन आप तो कहते हैं आपका पूरा देश परिवार है। परिवार इन द सेंस कि आप अपना डीएनए का परिवार नहीं डेवलप करेंगे। आइदर संसार को ही देखना है। जैसे मेरे पास 200 बच्चे भी हैं और सब गरीब घर के बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं। आप कल्पना करिए, वो 200 के 200 बच्चे मुझे एक दूसरे के इस रूप में बहुत प्यारे हैं, सब एक जैसे प्यारे हैं। जब मेरे 2 हो जाएंगे तो वो 200 पे भारी हो जाएंगे ना, वो भारी नहीं होना चाहिए। जब आश्रम में आने वाला व्यक्ति जो भोजन करता है वही भोजन हम करते हैं। जब मेरी सास होगी या मेरी माँ होगी या मेरी बहन होगी या मेरी कोई फैमिली का डीएनए का मेंबर होगा, तो मेरी नज़र अपने आप वहाँ बेस्ट जाएगी और वहाँ कमज़ोर जाएगी। साधु बनने का तात्पर्य ये है कि मुझे अपनी निगाह को कमज़ोर नहीं करना है, हर एक तरह एक जैसी रखना है। यही कारण है कि हमें ये जीवन जीना है। अभी जैसे कि आपने कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले आपने विपक्षियों का नाम लिया था सबसे ज़्यादा अपनी राजनीतिक हलचल के दौरान, कि प्रियंका गांधी, सतीश चंद्र, माफ़ करिएगा, मायावती की जो पार्टी से आते हैं, लेकिन आप कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आए। जैसे सत्ता पक्ष के अलावा रामनाथ कोविंद, केशव प्रसाद मौर्य, इसी तरीके के लोग नजर, शिवराज सिंह चौहान के साथ आप नज़र आते हैं, लेकिन विपक्षियों के साथ नज़र नहीं आए सोशल मीडिया पर कहीं भी। देखिए, जो सम्मान करेगा वो साथ खड़ा रहेगा। केशव हमारा अपना है, केशव को हमने खड़ा किया है, केशव को हमने बनाया है, तो वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं और केशव जी से बहुत प्यार है हमारा। शिवराज सिंह चौहान बहुत अद्भुत नेता है। उज्जैन के कुंभ में जो उन्होंने सेवा की है वो एक स्वरूप उनके साथ दिखता है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले ही हमारे साथ अच्छे संपर्क में थे, महामहिम बनने के पश्चात भी उनका आगमन हमारे पास हुआ है, तो वो एक संबंध है। प्रियंका गांधी जी हमारे पास आई है, मंदिर पे भी आई है, उनके साथ मुलाकात हुई, उनके साथ संबंध है। सतीश मिश्रा जी के साथ संबंध पुराने हैं। अखिलेश यादव का पूरा परिवार हमारे मठ पे आता है और उस परिवार के साथ बहुत आत्मीय भाव है, तो वो सारे के सारे साथ में रहते हैं। और शिवसेना के साथ में बहुत, उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ में वर्तमान भले ही उनका कैसा ही राजनीतिक स्वरूप हो, लेकिन संबंध हमारा उनके साथ भी बहुत अच्छा है। बाला साहब ठाकरे के साथ बहुत अच्छा संबंध था हमारा। संबंध सबके साथ है। और अब क्या है ना कि आपकी नज़रें केवल सत्ता को देख रही है, तो मेरी कमी नहीं है इसमें। नहीं, हम सत्ता को नहीं देख रहे हैं, आप दिखा रहे थे तो हम देख रहे हैं सत्ता को। नहीं, हम सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आप वही, मीडिया यही करती है कि वही चीज़ देखती है जो आवश्यक होता है। आप पूरी प्रोफाइल देखिए, आपको सारे नेता, प्रियंका गांधी भी मिलेगी, बाला साहब ठाकरे मिलेंगे आपको। क्या पता उसे लॉक्ड प्रोफाइल में डाल दिया हो आपने कि मीडिया उन तक पहुंच ही ना पाए। मुझे लगता है कि प्रोफाइल चलाना तो मुझसे कहीं गुना अधिक बेहतर आप जानते हैं। आपका तो काम ही यही है, किसी भी लोग अनलॉक प्रोफाइल को खोलना बनाना, ये तो मीडिया बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज, आप ढूंढना को शुरू करिए, मिल जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, आजकल नहीं सर्च कर पाते हैं लॉक्ड प्रोफाइल को। तीरथ सिंह रावत की सरकार आ गई है, क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, नाम कितना प्यारा है, तीरथ सिंह रावत। रावत जी थे और रावत जी हैं और रावत जी रहेंगे।
ये इस प्रदेश का सौभाग्य है और इस प्रदेश को अच्छे नेतृत्व करने वाले नेता मिल रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप देखिए ना कि उत्तराखंड इतनी प्रतिभा का धनी है कि वो एक 5 वर्षीय कार्यकाल में भी अपने 2-2 मुख्यमंत्रियों को मौका दे रहा काम करने का, होड़ मची हुए काम करने की, और अन्य प्रदेश में लूट मची हुए काम करने की कि कितना लूटा जाए। यहाँ लूटने की परिपाटी नहीं है, यहाँ काम करने की परिपाटी है। इसलिए पार्टी भाजपा वाले शायद ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा आप थक गए तो आप रेस्ट करिए, दूसरे भाई को मौका दीजिए और मौका देकर काम को आगे बढ़ाइए। तो बहुत अच्छा है, तीर्थ बहुत अच्छे हैं, तीर्थ से हमारा संबंध बहुत पुराना है। उज्जैन कुंभ भी इन्होंने साथ में स्नान किया था। मेरा अगला सवाल यही था कि आप जब आए तो इसीलिए सियासी हलचल हुई यहाँ पर, क्या आपका कोई इसमें योगदान? हमारा किसी पार्टी के राजनीतिक हलचल में हमारा योगदान नहीं हो सकता, नहीं हम इस हलचल में का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने कहा ना, हम राजनीति जनमानस को सिखाते हैं। राजनीति का मतलब ये होता है कि निष्पक्षता, सद्भाव और सदाचार, ये 3 ही नेता हो सकते हैं, चौथा नेता नहीं हो सकता। तो हम वो सिखाते हैं। बट हमारा विषय नहीं है कि कौन नेता बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन तीरथ जी बने हैं, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। और उसके अभी आए कुंभ में, बनते ही उन्होंने हमारे साथ शाही स्नान किया है। आते ही पति पत्नी के साथ में परिवारिक सहित आकर के नागाओं के साथ में महाशिवरात्रि के दिन हर की पौड़ी पर सबसे पहले हमारे साथ उन्होंने स्नान किया है। तो अच्छा व्यक्तित्व है और आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपने हमसे बात किया था थोड़ी देर पहले, बात करते हुए आपने, आपका जन्म प्रयागराज नहीं है, भारत है, ये क्यों कहना पड़ा? नहीं, क्यों कहना पड़ा, ये आपको खुश होना चाहिए। तो हमें ही है, लेकिन जैसे हम कहीं पढ़ रहे हैं तो लगातार हम प्रयागराज ही पढ़ रहे हैं कि आनंद, श्री आनंद गिरी जी प्रयागराज के जन्मे हैं, लेकिन आपने बदल दिया, पूरा इतिहास ही बदल दिया। प्रयागराज के नियम सिर्फ भारत के हैं, तो प्रयागराज कहने में कोई गुरेज है? नहीं, देखिए, हम हर जगह के हैं। अगर एक स्थान को कहेंगे तो स्पेसिफिक जगह के हो जाएंगे, लोग फिर वहाँ से जोड़ेंगे कि अरे हमारे हैं, हमारे हैं। हम जब गुजराती में बात करते हैं तो गुजरात के हैं, पंजाबी में बात करते हैं तो हम पंजाब के हैं। जब हम यूपी में होते हैं, अपनी अवधी भाषा में, लोक भाषा में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं वहाँ के हैं। हम यहाँ पहाड़ में हैं, पहाड़ी भाषा में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं, हमें बहुत लोग बोलते हैं हिमाचल के हैं, बहुत लोग बोलते हैं आप उत्तराखंड के हैं, बहुत लोग बोलते हैं आप कहीं और के। तो दुनिया बोलती है, इसलिए हमने कहा कि भारत के हम सब जगह के हैं, आपके घर के भी और आपके घर के भी हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि इस जीवन में आने के बाद अपने माता पिता का नाम बदला, भगवान शिव को पिता का जगह दिया, माता पार्वती को अपनी माँ का स्थान दिया। अभी भी प्रयागराज जाना और मतलब जो डीएनए माँ बाप हैं, बायोलॉजिकल माँ बाप हैं, उनसे मुलाकात होती है? देखिए, बायोलॉजिकल माँ बाप के साथ तो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। माँ बाप भगवान का दर्जा है उनका, ना, उनका दर्जा कोई कम नहीं कर सकता। हमारी फर्स्ट प्रेयर में अगर हम किसी को नमन करते तो उन्हीं को नमन करते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि हम अपने घर में सबसे छोटे हैं, 4 भाई हैं और 1 बहन है, उन सब में छोटे हम ही हैं। हमने बनने के बाद उनसे इजाज़त मांगी, आज्ञा मांगी और उन्होंने आज्ञा दी। उसके पश्चात हम यहाँ हैं। और हमने उनसे ये भी निवेदन किया था कि हम आपको बार बार मिल नहीं पाएंगे या आपके पास नहीं आ पाएंगे, उसके लिए क्षमा करिएगा। तो हमने एक बार और सेक्रीफाइस किया है कि जब हम आपके साथ नहीं हैं, आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार नहीं है। तो हमने उसका भी त्याग किया है कि अब जो भाई बचे हैं वही भाई उसका उपभोग करें और वही आपकी सेवा भी करें। तो सेवा कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, कहीं सारे भतीजे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद है कितनों का, तो क्योंकि बड़ा परिवार है, बड़े लोग हैं और बड़े स्तर पर जीवन जी रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, उनको हम रोज़ प्रणाम करते हैं। अपनी पूजा में माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, बट मुलाकात हम लोगों की नहीं हो सकती। मुलाकात नहीं होती है। जब आप इस जीवन को अपनाने जा रहे थे तो माँ से बता करके निकले थे या मतलब बिना बताए उस वक्त निकल गए थे? उनका इरादा था कि आप इस जीवन को अपनाएं? देखिए, माँ तो माँ होती है। माँ का जो हृदय है वो हमेशा बहुत ही ममतामय होता है, करुणामय होता है। लेकिन जब माँ किसी बच्चे को आर्मी में भेजती है तो उसका कलेजा पत्थर का करती है कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है। तो मैं भी एक देश का सेवक हूँ और राष्ट्र सेवा है ये। और जब मेरी माँ को पता लगा कि मैं साधु बनने जा रहा हूँ और मैं संत बन के सेवा करूँगा, तो उन्होंने भी अपने दिल को कठोर बनाया और कहा कि ठीक है, तुम जो सोच रहे हो सही है, तो उचित है कि तुम उसे और जाओ, लेकिन उसको निभाना और उस पर चलना। तो उनका आशीर्वाद लेके निकले। अच्छा, माँ को बता करके ही आप निकले थे इस जीवन को अपनाने के लिए। ठीक है, जब आप गुरुकुल पहुँचे तो वहाँ पे जैसे कि मैंने पढ़ा है, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि गुरुकुल में आप अपना हर कार्य स्वयं करते हैं, अपने कपड़े धुलने से लेकर के भिक्षा भी शायद मांगते हैं और भी तमाम। तो क्या वो अभी तक इस जीवन में चलता रहता है या फिर सिर्फ एक गुरुकुल का ही वो एक सिस्टम होता है, उसके बाद जब आप अपनी दुनिया बाहर आकर के, भले सन्यासी हैं लेकिन अपनी दुनिया जीते हैं, तो कुछ चेंजेस कर लेते हैं? देखिए, आर्मी की तरह तैयार किया जाता है गुरुकुल में और फिर जीवन भर तक वो आदत पड़ जाती है। वही मॉर्निंग में 4 o'clock उठना, वही रूटीन वर्क अपने आप स्वयं करना और उसी ढंग से चलना, उसी ढंग से जीना, वो हमेशा रहता है। बहुत परिवर्तन नहीं आता है। विद्याध्ययन के दौरान बहुत ही
अलग ढंग से तैयार किया जाता है। बस उससे थोड़ा हम जब इस जीवन में आ गए, गुरुकुल शिक्षा छोड़ दी, थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि हम अपने ढंग से टाइम को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो वैसी की वैसी ही चलती रहती है और उसी ढंग से जीवन को जीते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़ने का ख्याल आया था, कब आया था? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से हम जुड़े नहीं हैं, हमारे गुरुजी उस परिषद के अध्यक्ष हैं और हम अखाड़े के साधु हैं, तो स्वाभाविक से उसके हम अंश हैं। और ये परिषद हम साधुओं के लिए एक संरक्षण का काम करती है, सभी कुंभों का आयोजन करती है, कुंभों के अंदर में मुख्य भूमिका निभाती है और सारे शाही स्नान से लेकर के सभी अखाड़ों के संतों की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उन पे चिंता करती है और उनको निपटारा करने का, निवारण करने का मौका देती है। तो मेरा भी सौभाग्य कि मैं निरंजनी अखाड़े का एक महंत हूँ और उसके नाते मैं इस परिषद का भी एक सदस्य के स्वरूप हूँ। आपका एड्रेस योग गुरु के नाम से भी किया जाता है, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप कितना मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल योगा डे योगी जी ने प्रमोट किया था और उसके पश्चात आज पूरी दुनिया उसको मना रही है। हम लोग भी मनाते हैं, हमने यहाँ भी मनाया है, बाहर भी मनाया है। इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर हमारे लिए एक दिवाली की तरह, उत्सव की तरह होता है। पूरी दुनिया में देखना चाहती है, कहीं सारे चैनलों पे लाइव होते हैं, कहीं सारे वेबिनारों के थ्रू लाइव होते हैं, कहीं नए नए टॉपिक तैयार करते हैं, कुछ नया सोचते हैं कि आज कुछ नया लॉन्च करेंगे और उस दिन कुछ नया लॉन्च करते हैं योग में, चाहे वो डाइटिंग में हो, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे वो प्राणायाम में हो, कुछ कुछ नया करते हैं और एक उत्सव के रूप में उसे मनाते हैं और दुनिया उसी ढंग से उसको देखना चाहती है। आज पूरे विश्व में भारत की स्वीकार्यता विश्वगुरु के रूप में अगर है तो वो योग की वजह से है और योग है तो फिर सब कुछ मुमकिन है। आध्यात्म भी रहेगा जिंदा और साथ साथ में भारतीयता भी रहेगी जिंदा, स्वदेशी भी रहेगा जिंदा। जब आदमी योगी बनेगा तो अपने आप वो स्वदेशी बनेगा, जो स्वदेशी बनेगा तो उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप संचार भी करेगी। फिजिक का राज योगा ही है आपके? जी हाँ, हम जैसे दिख रहे हैं, जैसे हैं, उसके मुख्य कारण बिंदु में योग ही है। कितनी देर योगा को टाइम देते हैं आप? लगभग 1 घंटा रोज प्रतिदिन सुबह में जब उठते हैं तो उठने के पश्चात 1 घंटा कुछ आसन होते हैं, अलग अलग रूटीन के, रोज अलग अलग आसन होते हैं। कभी आसन है, कभी प्राणायाम है, कभी मेडिटेशन है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में ये हमारा जीवन है। इससे जीना अच्छा लगता है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। सन्यासी जीवन में आप सब कुछ खा सकते हैं या कुछ लिमिटेड चीज़ें ही खा सकते हैं? सब कुछ खा सकते हैं जो खाने योग्य है। राक्षसों वाला भोजन नहीं हो सकता और असुरों वाला भोजन खाने योग्य भी नहीं है। हमें तय करना चाहिए कि हम खाना क्या है और जो लोग नहीं तय कर सकते हो, पशु योनि में है। जैसे सुअर से आप क्या उम्मीद करोगे क्या खाएगा और कुत्ते से क्या उम्मीद करोगे क्या खाएगा? अब कुत्ते का भोजन तो मेरा भोजन नहीं हो सकता ना, सुअर का भोजन मेरा भोजन नहीं हो सकता और उस कुत्ते और सुअर का भोजन अगर मेरा भोजन हो गया तो फिर मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। तो मुझे इंसान बनने के लिए इंसानों का भोजन तय करना होगा और हम सात्विक शाकाहारी भोजन वाले हैं और शाकाहारी हैं मतलब इंसान है, शाकाहारी नहीं है इसका मतलब है कि हम एनिमल की श्रेणी में बढ़ चुके हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि आपसे सवाल ये था कि जैसे नॉर्मली आपकी भी फिजिक के एज में लोगों को जैसे मैकडी, बर्गर ये सब बहुत पसंद है, तो ये इस टाइप के फास्ट फूड पसंद करते हैं आप या लेते हैं? देखिए, बाहर का तो नहीं खाते हम लोग, लेकिन चूंकि विदेश बहुत जाना होता रहता है, लगभग साल के 7-8 महीने बाहर रहता हूँ, तो मैंने फिर कॉन्टिनेंटल फूड को समझा कि क्या, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। भारतीय फूड बहुत, क्योंकि गुरुकुल में हमें सिखाया जाता है भोजन बनाना, खाना, तो बहुत अच्छी भोजन भंडारे के बनाने की सभ्यता आती है। तो हमने पिज़्ज़ा अपने ढंग से बनाना सीख लिया, बर्गर अपने ढंग से बनाना सीख लिया और वो बड़ा अच्छा बनता है। और पिज़्ज़ा में कोई बहुत बुराई नहीं है, आप सारी वेजिटेबल्स को डाल करके उसमें आप ओवन में रखते हैं तो पक जाता है। एक रोटी है नॉर्मल आटे की, जिसको आप सब्जी और टमाटर सब डाल करके, चटनी डाल करके पका लीजिए, खाना बन गया। तो बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इसमें है कि वो पिज़्ज़ा तुम्हारे शरीर को भारी ना कर दे, इसलिए उसके अंदर क्या चीज़ें, कंटेंट कितना पड़ेगा और क्या रहेगा वो ध्यान रखना अनिवार्य है। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ आइकन हैं आप। यूथ के लिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि सुबह का सूरज, रात के तारे, कहते हैं सब मिलकर सारे, बस आज की कठिनाई सह लो, कल सब सुख होंगे तुम्हारे। कठिनाइयाँ सबको मिलती हैं, तुम्हारे जीवन में भी आई हैं, माना एक कमी मिली है तुमको, पर कई खूबियाँ तुम में समाई है। तुम घबराओ मत, डरो मत और किसी के आगे झुको मत, बिको मत, खरीदो मत, चोर मत बनो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन जैसे तुम हो उसमें अगर कुछ परिवर्तन चाहते हो तो इतना परिवर्तन करो कि जिससे तुम किसी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सको। जिसने जन्म दिया है उसके लिए उपयोगी बनो, जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसके लिए उपयोगी बनो, जिस समाज में हो उसके लिए उपयोगी बनो। धन कमाना या गंवाना, ये सारा का सारा खेल
हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसलिए मानसिकता को बदलो। पाश्चात्य परंपरा का प्रयोग बुरा नहीं है, लेकिन पाश्चात्य परंपरा के प्रयोग में स्वयं को दुरुपयोग कर लेना बहुत बुरा है। तो समझने की बात है। मुझे लगता है कि आप सब समझदार हैं और मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। अच्छे रहोगे, लिमिट में रहोगे तो, स्वस्थ रहोगे और सुबह उठोगे तो, और सुखी रहोगे, परिवार से प्रेम करोगे तो। लॉकडाउन में आपने गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने एक रिकॉर्ड कायम किया, ये आइडिया कहाँ से आया था? चूँकि लॉकडाउन में सब लोग हो चुके थे और हम लोग चूँकि लगातार वेबिनार के थ्रू लोगों से बातें कर रहे हैं, और वेबिनार में वो फीलिंग नहीं आती ना। वेबिनार में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि लोग आपके सामने कोई है नहीं, कैमरे में दुनिया में लोग हैं, सामने कोई नहीं है। तो फिर हमने एक सिस्टम बनाया ऐसा कि फिर धीरे धीरे हमने एक अमेरिका के हमारे मित्र हैं, सिलिकॉन आंध्र के नाम से एक संस्था चलती है, तो हमारे मित्र हैं, तो उनसे हमने चर्चा की। मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वर्ल्ड में कुछ नाम हो। तो हमने हनुमान चालीसा के प्रयोग को शुरू किया, और जूम ऐप एक आई है, उस जूम ऐप के थ्रू ग्रुप तैयार किए, और लगभग 70 देशों को जोड़ करके हमने 1 लाख कैमरे एक साथ ऑन किए मोबाइल टीवी स्क्रीन के ऊपर में, और बड़ी सी स्क्रीन बना करके उस पर सबको जोड़ा है। और उसके पश्चात हमने बिना म्यूज़िक के हनुमान चालीसा के पाठ शुरू किए, और हमने लगभग 11 पाठ किए हैं, और उससे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ है। तो 11 लाख हनुमान चालीसा एक बार में एक जगह पर 70 देशों से जुड़ करके करने के कारण गिनीज बुक ने उसे एक्सेप्ट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ। इस पवित्र धरती से, ईश्वर की धरती कही जाती है हरिद्वार, देश समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हरिद्वार गंगा का द्वार है। हरिद्वार यानी भगवान हरि और हर का द्वार है। यहाँ भगवान नारायण और भगवान शंकर स्वयं विद्यमान हैं। हरिद्वार की भूमि से आप लोगों से आग्रह यही है कि मानवीय मूल्यों को कभी ना मरने दें। हमें क्या चाहिए इसका निश्चय स्वयं करें। लोगों के ऊपर इस कार्य को न थोपें। लोग न डिसाइड करें कि तुम्हें किस चीज़ में सुख मिलेगा और किस में दुख मिलेगा। तुम स्वयं तय करो कि तुम्हें किस चीज़ में सुख मिलेगा और किस में दुख मिलेगा। तो तुम अपने आप स्वयं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाओगे और दूसरों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाओगे। आवश्यकता ये है हम इंसान बन के रहें, हम राक्षस ना बने, हम लालची ना बने, संपत्ति और संपदा के लिए किसी की हत्या ना करें, और हमारा ज़मीर इतना ना मर जाए कि हम अपनों को पहचानना बंद कर दें। इसलिए आध्यात्मिक होना अनिवार्य है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी धर्म में विश्वास करते हों, चाहे वो हिंदू हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, या फिर एक्सेट्रा बहुत सारे धर्म हैं। किसी भी धर्म में हमारे विश्वास हो, उस धर्म पे विश्वास करिए। एथियस्ट मत बनिए, अधार्मिक मत बनिए, धार्मिक रहिए, ताकि ईश्वर आपके साथ चलेंगे, और जब ईश्वर साथ चलेंगे तो आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे और प्राइम टीवी से बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद अमोला जी, आप इतनी दूर सफ़र तय करके आए, उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और ईश्वर से मंगल कामना है कि प्राइम टीवी अपने गंतव्य को बहुत अच्छे से तय करे और बहुत अच्छे मुकाम हासिल करे, बहुत अच्छी मंजिल तक पहुँचे और दुनिया को एक नई दिशा दे। ऐसी शुभकामनाएं हैं आपको। तो आपने देखा, हमने आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया। हरिद्वार से श्री आनंद गिरी जी थे, जिनसे हमने उनके जीवन के बारे में जाना, उनके सन्यासी जीवन के बारे में जाना। वो महज 10 उम्र के थे जब उन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया। तो इसी के साथ फिलहाल शख्सियत में इतना ही, लेकिन बहुत जल्द हम शख्सियत में किसी और शख्सियत से आपको जल्द मिलवाएंगे। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।